गुड इवनिंग ऑल। आज जो टॉपिक हम सबके सामने है वह है सेंटेंस। इस टॉपिक के अंतर्गत हम सेंटेंस के डेफिनेशन और साथ में सेंटेंस के प्रकार टाइप्स देखेंगे। अगर आपने ध्यान से देखा तो आप सारे टाइप्स को समझ जाएंगे अच्छे से और आप किसी भी सेंटेंस को देखकर बता सकेंगे कि वह किस टाइप में फॉल कर रहा है। तो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर यह चैप्टर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज इसको अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और शेयर करेंगे तो उनको भी इसका फायदा मिलेगा। तो शुरू करते हैं सेंटेंस का डेफिनेशन। सेंटेंस का डेफिनेशन यह है कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसे विशेष ऑर्डर में अरेंज किया हुआ होता है और जिसका कंप्लीट सेंस निकलता है, जिसका कंप्लीट अर्थ निकलता है। अगर बताऊं तो वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस बोलते हैं जिनका एक क्रम होता है लिखने का और जिनसे एक कंप्लीट सेंस निकलता है। जैसे मान लीजिए नीचे लिखा है मैंने सेंटेंस स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, तो इसकी हिंदी है कि लोहे पे प्रहार करो while it is hot, जब यह गर्म है। तो हिंदी इसकी हो जाएगी लोहे पे तब प्रहार करो जब यह गर्म है। अगर हम कहें कि आप while it is hot का सेंस निकालिए तो while it is hot का सेंस नहीं निकलेगा, कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा, इसलिए while it is hot एक सेंटेंस नहीं होगा। लेकिन अगर पूरा है स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट तो इसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है, इसलिए यह एक सेंटेंस होगा। तो ध्यान रखेंगे सेंटेंस क्या होता है। पहला ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दूसरा क्या होता है, अरेंज इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर, अरेंज इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर। और तीसरा क्या होता है, कंप्लीट सेंस होता है, कंप्लीट सेंस मतलब अर्थ। तो तीन चीजें होनी चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, पार्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए और कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए। पार्टिकुलर ऑर्डर में रहेगा तभी कंप्लीट सेंस निकलेगा। तो आप डेफिनेशन के लिए तीनों चीजों को ध्यान रखेंगे। तो डेफिनेशन कंप्लीट होता है सेंटेंस का, हिंदी में से वाक्य बोलते हैं। आगे बढ़ते हुए इसके टाइप्स लिखे हुए हैं, काइंड्स लिखे हैं, इसके 5 टाइप्स दिया हुआ है पूरा। देखिए एसर्टिव को डेक्लेरेटिव भी बोलते हैं। तो पहला हो जाएगा एसर्टिव डेक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, डबल आर होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, सबकी हिंदी सामने लिखी हुई है। अब आप ये ध्यान रखिए कि जो 5 प्रकार हैं, इन 5 प्रकारों का सबका 2 प्रकार होता है। एक होता है अफर्मेटिव, नीचे लिखा हुआ है अफर्मेटिव, और दूसरा होता है निगेटिव। अगर नॉट होता है सेंटेंस में, या नो होता है या नेवर होता है तो सेंटेंस निगेटिव होता है। तो इस तरह से अगर नॉट सेंटेंस में आ रहा है तो वो निगेटिव हो जाएगा, और अगर नॉट नहीं आ रहा तो अफर्मेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव और अफर्मेटिव कहीं कहीं लिखा होता है कि असर्टिव का भेद निगेटिव एंड अफर्मेटिव है, ऐसा नहीं है। इन पांचों का ही भेद है, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। इसका अर्थात असर्टिव का भी 2 भाग है, इंपेरेटिव का, इंट्रोगेटिव का भी 2 भाग है, इंपेरेटिव का भी 2 भाग है, ऑप्टेटिव का भी 2 भाग है और एक्सक्लेमेटिव का भी 2 भाग है। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। तो अभी 5 प्रकार देख लिया। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा एक्सक्लेमेटरी। आगे बढ़ते हुए असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं निश्चयवाचक वाक्य। निश्चयवाचक में हम किसी विशेष फैक्ट को बताते हैं, चाहे किसी विशेष विचार को बताते हैं, ओपिनियन को बताते हैं। तो जिन सेंटेंसेस के माध्यम से हम कोई तथ्य बताते हैं, चाहे कोई विचार बताते हैं, तो उसके लिए हमें असर्टिव सेंटेंस या डेक्लेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करना होता है। और ऐसे सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप रहता है।
तो जब आप पांचों प्रकार समझ जाएंगे तो इसका ये और अधिक स्पष्ट और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी बस इतना ध्यान रखेंगे कि फैक्ट बताना है या ओपिनियन बताना है तो जिस सेंटेंस का प्रयोग होगा वो होगा एसर्टिव। जैसे आई रोट इन माई नोटबुक टुडे, यह क्या फैक्ट बता रहा है, तो यहाँ पे लगा दिया हमने, ये हो गया एसर्टिव। यहाँ पे आई डू नॉट ईट ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ता के लिए मैं ब्रेड नहीं खाता हूँ, ये इसकी विचार है, इसका विचार है, तो ये विचार का उदाहरण हो गया और यहाँ पे फैक्ट का उदाहरण हो गया। तो एसर्टिव के माध्यम से हम बताते हैं फैक्ट या ओपिनियन। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप इसका मतलब जानते हैं, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न वाचक, तो प्रश्न पूछने का काम जिस सेंटेंस से होता है उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव। और पहचानना बहुत ही आसान है क्योंकि सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ क्वेश्चन जरूर होता है। देखिए सब में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो जिस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क दिखता है उसको आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ लेंगे। और वैसे सेंटेंस की सहायता से हम क्वेश्चन आस्क करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए हु विल बी कमिंग फॉर द पार्टी, पार्टी में कौन आ रहा होगा, तो आएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैन यू हेल्प मी विद दिस, क्या आप मुझे इसके साथ सहायता कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जहाँ पे मार्क ऑफ क्वेश्चन होगा क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहला एसर्टिव हो गया, उधर फुल स्टॉप होगा, वहां से फैक्ट या ओपिनियन को बताया जाएगा, ओपिनियन को बताया जाएगा, और दूसरा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा है इम्परेटिव, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। इम्परेटिव सेंटेंस में हम कोई आज्ञा देते हैं, कमांड देते हैं, चाहे रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे सलाह देते हैं। इतना ही नहीं, हम इनवाइट भी करते हैं, हम मना भी करते हैं, अनुमति भी देते हैं, ये सब आता है। वार्निंग भी देते हैं, सलाह दे दिया, सलाह दोनों एक ही है, रिक्वेस्ट करना, कमांड या इंस्ट्रक्शन आज्ञा देना, ये सब। तो इसका जो डेफिनेशन है इम्परेटिव सेंटेंस का, कि जिन सेंटेंसेस के माध्यम से कमांड देते हैं, चाहे रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे सलाह देते हैं, चाहे वार्निंग देते हैं, चाहे आमंत्रण देते हैं, चाहे मना करते हैं या अनुमति देते हैं, वो सारा का सारा आता है इम्परेटिव सेंटेंस में। और इम्परेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप होता है और चाहे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, जो कि प्रायः नहीं होता, बहुत ही कम सेंटेंस में होता है, लेकिन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी होता है। अगर वार्निंग देना होगा तो वहां पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है और वह होता है इम्परेटिव सेंटेंस। याद रखेंगे, क्योंकि हम नॉर्मली जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहां बोलेंगे कि वहां अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। जिस तरह से इंट्रोगेटिव देखा कि क्वेश्चन मार्क होगा तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन देखकर आप ये मत कहिएगा कि एक्सक्लेमेटरी होगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन वाला हो सकता है कि वह इम्परेटिव भी हो, लेकिन उसका मतलब होना चाहिए वार्निंग देने के अर्थ में, तभी वह इम्परेटिव होगा। तो इम्परेटिव का डेफिनेशन हो गया कि जिन सेंटेंसेस के माध्यम से कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन एक्सेट्रा देते हैं उसे इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब जो ये प्रयोग लिखा है हमने इतना, इनका सबका उदाहरण देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे सजेशन देना है, चाहे एडवाइस देना है, चाहे वार्निंग देना है, तो देखिए यहाँ पे ये सजेशन दिया हुआ है, बी मोर केयरफुल, अधिक सावधान रहिए, और अधिक सावधान रहिए जब आप ग्लासवेयर को आप हैंडल कर रहे हो, आप शीशे के बर्तन को हैंडल कर रहे हो, तब आप अधिक सावधान रहिए। तो यह क्या है, यह एक सजेशन है, चाहे एडवाइस है। थिंक अबाउट इट बिफोर यू टेक डिसीजन, अपना निर्णय लेने से पहले आप सोच लीजिए, तो यह भी सजेशन है। लेट अस डांस टुगेदर, लेट अस डांस टुगेदर क्या है, यह भी एक एडवाइस है। हाँ, और फिर वॉच आउट, वॉच आउट का मतलब होता है देखो, ये क्या है, वार्निंग है, वॉच आउट वार्निंग हो गया। रिक्वेस्ट के लिए सेंटेंस में प्लीज होगा और चाहे काइंडली होगा, शुरू में भी हो सकता है सेंटेंस के और सेंटेंस के बाद में भी। सेंटेंस के अंदर प्लीज चाहे काइंडली में से कोई ना कोई वर्ड होना चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट का सेंटेंस हो जाता है, बताने की इसकी अधिक जरूरत नहीं है। कमांड इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है,
लगता है आदेश दे रहे हैं, जैसे डू नॉट मूव, हिलो मत, हैव सम मोर फूड, थोड़ा और खाओ, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि और खाओ, तो ये इंस्ट्रक्शन हो गया। डू नॉट मूव कमांड हो गया, तो कमांड और इंस्ट्रक्शंस का उदाहरण हुआ। टू एक्सटेंड एन इन्विटेशन, आमंत्रण देने के लिए भी होता है। डू कम फॉर डिनर, डिनर के लिए जरूर आइए। हैव सम मोर फूड, थोड़ा और खाइए। तो यहाँ पे जो ये है इन्विटेशन का सेंस है, तो यहाँ पे यह भी इंपरेटिव होगा। दूसरा टू परमिट और प्रोहिबिट समथिंग, प्रोहिबिट मतलब मना करना, परमिट मतलब अनुमति दे देना। तो ईट द कुकीज इफ यू वांट, कुकीज रखा हुआ है तो कहा जा रहा है अगर आप चाहते हैं तो कुकीज खाइए। डू नॉट पार्क द कार हियर, यहाँ पर कार को पार्क मत करिए, तो ये प्रोहिबिजन का उदाहरण है। तो इस तरह से हमने देखा इंपरेटिव में। अभी तक जो देखा एसर्टिव, एसर्टिव से क्या किया हमने फैक्ट को बताया, चाहे ओपिनियन को बताया। इंट्रोगेटिव तो पहचानने की जरूरत नहीं है, मार्क ऑफ क्वेश्चन रहेगा। तीसरा है इंपरेटिव, इंपरेटिव में हम ऑर्डर देंगे, चाहे रिक्वेस्ट करेंगे, चाहे सजेशन देंगे, सजेशन एडवाइस, चाहे वार्निंग देंगे, वार्निंग वाला में रहेगा मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। ये सब करेंगे तो ये हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से आप तीन पहचान सकते हैं, एक तो क्लियर हो गया, दूसरा भी क्लियर हो गया। तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं इंपरेटिव, इसमें नॉर्मली जो वर्ब होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो आगे होता है बहुत से सेंटेंसेस में। जिसके ईट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डू है, यहाँ पे हैव है, ये भी मेन वर्ब का फॉर्म है। हाँ, यहाँ वॉच है, यहाँ बी है, यहाँ थिंक है। तो यह भी एक तरीका होता है इंपरेटिव को पहचानने का। अब है ऑप्टेटिव। अभी आप यह जान लीजिए कि ऑप्टेटिव को रख दिया गया है इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत, लेकिन इसे पढ़ लेते हैं कि ऑप्टेटिव होता क्या है। ऑप्टेटिव की हिंदी है इच्छा सूचक, इच्छा को व्यक्त करते हैं। इच्छा, अगर आपकी बुरी इच्छा है जिसको कर्स बोलते हैं, शाप अच्छी इच्छा है इसे बोलते हैं आशीर्वाद, आशीर्वाद। और प्रार्थना, प्रार्थना, और विश मतलब कामना। तो यह सब अगर व्यक्त करने हैं आपको, तो इसके लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करना होता है। और ऐसे सेंटेंसेस के अंत में भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों, तो यहाँ पे कामना कर रहे हैं। लिव लॉन्ग द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट दीर्घायु हों, यहाँ भी कामना कर रहे हैं। मे यू डाई, आपकी मृत्यु हो जाए, तो यहाँ पे हम गलत कामना कर रहे हैं, कर्स कर रहे हैं, तो ये कर्स का उदाहरण हो जाएगा। तो जिन सेंटेंसेस के माध्यम से कर्स, चाहे ब्लेस, चाहे प्रे, चाहे विश हम एक्सप्रेस करते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस को अगर इंपरेटिव सेंटेंस कह दें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसे इंपरेटिव के अंतर्गत ही काउंट कर लिया जाता है। इसका भी निगेटिव होता है, इसमें भी नोट लगा सकते हैं। फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या करते हैं, हम अपने फीलिंग्स और इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। देखिए अभी तक जो पढ़ा था हमने एसर्टिव, एसर्टिव में क्या किया हमने, फैक्ट या ओपिनियन को एक्सप्रेस किया। उसके बाद था इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में कुछ पूछना नहीं है, मार्क ऑफ क्वेश्चन था, हम प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद था इंपेरेटिव, इंपेरेटिव मतलब आज्ञा सूचक, यहाँ पे हमने आज्ञा दिया, आज्ञा मतलब कमांड, ऑर्डर। आज्ञा के साथ हमने रिक्वेस्ट भी कर लिया, बड़ा कोई है तो हम वहां आज्ञा न देकर रिक्वेस्ट कर लिए, कोई बराबर वाला है तो वहां पे हम सजेशन भी दे दिए, चाहे एडवाइस भी दे दिए। कोई कुछ सुन नहीं रहा है तो हम ऑर्डर के रूप में हम वार्निंग भी दे दिए, जहां पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। तो इस तरह से ऐसी बातों को इंपेरेटिव से एक्सप्रेस किया। और ऑप्टेटिव आ गया, ऑप्टेटिव में क्या किया, ऑप्टेटिव में हमने अगर किसी को कोसना है तो, किसी के लिए कुछ शुभ कामना करनी है तो, किसी को आशीर्वाद देना है तो, ऐसे ही जो
अच्छी बातें हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, बुरी बातें एक्सप्रेस करने के लिए हम लगाते हैं, यूज करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। यहाँ भी अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी होता है। यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमोशंस को हम एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो आप इतना समझ गए पांचों सेंटेंसेस और क्या इनका यूज है। एक और देखते हैं कंपैरिजन। और देखिए पहले तो देख लिया असर्टिव, इससे ओपिनियन या फैक्ट को बताने के लिए प्रयोग होता है, अंत में फुल स्टॉप होता है, इसका क्लियर है। ऑप्टेटिव में हम कर्स करते हैं, ब्लेस करते हैं, प्रे करते हैं, विश करते हैं। एक्सक्लेमेटरी में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस को हम बताते हैं। इंपेरेटिव में कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन और वार्निंग करते हैं। और जो बच गया वो असर्टिव है, तो ओपिनियन और फैक्ट जो होता है असर्टिव में होता है। इस तरह से हमने देख लिया कि पांचों तरह के सेंटेंसेस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करनी नहीं क्योंकि वहां पे मार्क ऑफ क्वेश्चन होता है, तो इंट्रोगेटिव होता है। तो आप पांचों तरह के सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं, उनका प्रयोग कैसे करना है कर सकते हैं। आपको यह भी बताया कि इंपेरेटिव में प्लीज और काइंडली भी होता है, तो जिधर प्लीज काइंडली है उसको आप समझ जाएगा कि इंपेरेटिव है। तो इस तरह से सेंटेंस का डेफिनेशन और उसका टाइप खत्म हुआ। समझने का तरीका भी कोशिश किया कि समझ में आ जाए, भेद भी समझ में आ जाए। और अब ये पूरे 20 प्रश्न होंगे। आप इन 20 प्रश्नों का इनके सामने लिखना है कि किस तरह का सेंटेंस है। आप इनका सामने वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, मतलब अपने नोटबुक में या अपने मन से देख लीजिएगा। आपको जिसका भी नहीं आएगा तो आप को सीरियल नंबर चाहे पूरा ही करके आप पूछिएगा कौन सा सेंटेंस होगा। मैं आपको आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।